हेलो स्टूडेंट्स, हमने एरे के ऊपर जितने भी डाटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशंस डिफ़ाइन किए थे या पढ़ा था। हर डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग, तो हमने क्रिएशन ऑफ एरे पढ़ लिया। ट्रैवर्सिंग पढ़ा था तो हमने ट्रैवर्सिंग पढ़ लिया। सर्चिंग सॉर्टिंग थे ऑपरेशंस, तो वो भी हमने कर लिए। लास्ट ऑपरेशन रह गया मर्जिंग। तो मर्जिंग का मतलब क्या, हमारे पास दो एरे हैं, तो मैंने एक एरे ले लिया एरे ए और एक ले लिया एरे बी। इन दोनों के एलिमेंट्स को मर्ज करने के लिए, अभी ये दोनों एलिमेंट देखो सॉर्टेड है, इन दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज करते हो मुझे एक थर्ड सॉर्टेड एरे बनाना है सी। तो हमारा ऑपरेशन कैसे चलेगा, हम इसका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं फर्स्ट एरे का, और सेकंड एरे का भी फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को इसको ट्रैक रखने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आई। बी एरे का कौन सा एलिमेंट कंपेयर करना है उसके लिए ले लेते हैं जी जे, और सी एरे में कहाँ स्टोर करना है उसके लिए ले लेते हैं जेड। तो हम क्या करेंगे, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करते हैं। तो दोनों में से देखा छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है 1, तो 1 को सी एरे की जेड लोकेशन पे कॉपी कर देते हैं, तो यहाँ आ गया 1। अब ये एलिमेंट कॉपी हो चुका है तो हम जे को इंक्रीमेंट करके कर देते हैं, पहले 0 था तो अब हो गया 1। फिर कंपेयर करते हैं कि वेदर योर ए आई इज़ लेस देन बी जे और नो। देखो आई की वैल्यू अभी कितनी है 0, तो ए एलिमेंट क्या है ए आई, यानी ए के 0th एलिमेंट पे वैल्यू क्या है 2। बी के जेथ पे क्या है, जे में अब वैल्यू क्या है 1, तो क्या कंपेयर होगा A0 और B1। A0 पे 2 है, B1 पे 3 है। तो देखो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो एल्स में आएगा। तो 2 इज़ लेस देन 3। A0 पे क्या है 2, B1 पे क्या है 3, तो हमारे एलिमेंट क्या हुआ, एलिमेंट नंबर 2 कंपेयर हुआ विद एलिमेंट 3, तो 2 इज़ लेस देन 3। तो मुझे सी एरे में एलिमेंट कॉपी करना है, किस लोकेशन पे, Z लोकेशन पे। इनिशियली हमारी आई जे और Z तीनों क्या थे 0। तो हमारा पहले A0 B0 कंपेयर हुआ था, छोटा एलिमेंट था 1, तो 1 को हमने यहीं से भी देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम 0 है तो A0 चेक हुआ B0 से, तो A0 पे 2 है, B0 पे 1 है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट में जाएगा। मतलब मुझे सी एरे की जेड लोकेशन पे कॉपी करना है, कौन सा एलिमेंट, छोटा वाला बी एरे का है, तो बी के जीएथ लोकेशन वाला एलिमेंट। अभी दोनों 0 हैं, तो मतलब C0 पे क्या चला गया एलिमेंट B0, तो यहाँ क्या आ गया 1। अब नेक्स्ट टाइम एलिमेंट नेक्स्ट लोकेशन पर लाना होगा तो मैं जेड इंक्रीमेंट कर देता हूँ, और बी एरे का भी नेक्स्ट एलिमेंट कंपेयर करना होगा तो इसको भी इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो जेड और जे हो गया 1 1, आई अभी भी 0। दोबारा जाते हैं, इसको लूप में डालूंगा अभी। तो नेक्स्ट टाइम फिर हमारा i की वैल्यू क्या है 0, तो ये एलिमेंट हो गया A0, j की वैल्यू है 1, ये हो गया B1। A0 पे है 2, B1 पे है 3, तो 2 इज़ लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, 2 इज़ लेस देन 3 है, तो मतलब ये एलिमेंट मुझे सी एरे में कॉपी करना है। किस लोकेशन पे, जेड पे। जेड की वैल्यू 1 हो चुकी है, यानी सी के फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया एलिमेंट 2। कौन सा डालना है, ए ऑफ आई। अब फर्स्ट अरे का नेक्स्ट एलिमेंट लेना होगा तो आई इंक्रीमेंट कर दूंगा, और थर्ड अरे में नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर करना होगा तो जेड इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब ये काम मुझे रिपीटेडली करना है, तो इसको लूप में डाल देता हूँ। लूप कब तक चलेगा, जब तक या तो फर्स्ट अरे ख़त्म ना हो जाए, या सेकंड अरे ख़त्म ना हो जाए, या दोनों ख़त्म ना हो जाए। तो मैं चला देता हूँ जब तक, मान लेता हूँ फर्स्ट अरे में n1 एलिमेंट्स हैं, सेकंड अरे में n2 एलिमेंट्स हैं। तो मुझे कब तक चलाना है, जब तक i की वैल्यू है लेस देन n1 और j की वैल्यू है लेस देन n2। यानी लूप कब ख़त्म होगा, या तो फर्स्ट अरे ख़त्म हो जाए तो i n1 हो जाएगा, या सेकंड अरे ख़त्म हो जाए तो j n2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अब मेरा एलिमेंट कौन से कंपेयर होगा, ये तो सी में कॉपी हो चुका है। नेक्स्ट एलिमेंट कंपेयर होंगे 4 एंड 3। छोटा कौन सा है 3, तो ये यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट 4 कंपेयर होगा 5 से, 4 छोटा है तो 4 यहाँ चला गया।
नेक्स्ट एलिमेंट 5 और 6 कंपेयर होंगे, 5 छोटा है, 5 यहाँ चला गया। फिर 6 और 11 कंपेयर होंगे, 6 छोटा है, 6 यहाँ चला गया। नेक्स्ट टाइम 9 और 11 कंपेयर होंगे, 9 छोटा है, 9 यहाँ चला गया। 10 और 11 कंपेयर होंगे, 10 छोटा है, 10 यहाँ चला गया। फर्स्ट अरे ख़त्म हो गया, मतलब लूप ख़त्म हो गया। तो मुझे दूसरे अरे के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं सारों को यहाँ कॉपी करना है। तो पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा फर्स्ट अरे ख़त्म हुआ है या सेकंड। तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैंने कहा अगर फर्स्ट अरे ख़त्म हुआ होगा तो आई की वैल्यू हुई होगी n1, तो या तो ये कंडीशन ट्रू हुई होगी, नहीं तो एल्स पार्ट में जाएगा, यानी j की वैल्यू हो गई होगी ग्रेटर देन इक्वल टू n2। तो अगर मेरा फर्स्ट अरे ख़त्म हुआ है तो मुझे फिर एक एक करके बी अरे के सारे एलिमेंट कॉपी करने होंगे। जहाँ से कॉपी शुरू करना है उसका इंडेक्स किस में है, जे में। तो जे से एलिमेंट शुरू करने हैं, कहाँ तक, लास्ट तक। तो सेकंड अरे में n2 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ कर देता हूँ k++। तो इस एलिमेंट को कहाँ कॉपी करना है, सी की z लोकेशन पे। कौन से अरे को, सेकंड अरे के एलिमेंट को, तो उसका इंडेक्स हमने k लिया। देखो लूप k का चलाया। और नेक्स्ट टाइम सी में नेक्स्ट लोकेशन पे करना होगा तो z++। तो ये लूप चलता रहेगा और सेकंड अरे के सारे एलिमेंट सी में कॉपी हो जाएंगे। अगर फर्स्ट अरे ना ख़त्म हो के सेकंड अरे ख़त्म हुआ हो तो जो फर्स्ट अरे के रिमेनिंग एलिमेंट है वो कॉपी करने हैं। तो यहाँ चला देता हूँ फॉर k इक्वल टू, उसका इंडेक्स कौन काउंट कर रहा था, i। कहाँ तक चलाना है, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है n1 k++। तो c की z लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट डालना है, a ऑफ k, और z को कर देता हूँ इंक्रीमेंट, ताकि नेक्स्ट एलिमेंट थर्ड अरे की नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर हो। तो ये हमारा कोड बन गया। ये हमने बनाया है कोड फॉर मर्जिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो मैं इस कोड को इम्प्लीमेंट करता हूँ प्रोग्राम में। तो यही कोड मैंने अपने प्रोग्राम में लिख दिया। तो देखो हमने मेन फंक्शन बनाया, हमारे को 2 अरे लेने पड़ेंगे, या इनफैक्ट 3 लेने पड़ेंगे। 2 में तो मेरा डाटा होगा, तीसरे में मर्ज होके आएगा। ये ध्यान रखना है कि तीसरे अरे का साइज़ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसमें अब दोनों के कंबाइंड एलिमेंट्स आएंगे। तो मैंने यूज़र से पूछ लिया एंटर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट अरे, तो हमने वो वैल्यू ले ली n1 में। तो सपोज़ यूज़र ने कहा कि फर्स्ट अरे में 5 एलिमेंट्स चाहिए। रीड फंक्शन हम पहले बना चुके हैं हर प्रोग्राम में, उसको हमने कॉल करा लिया, ए अरे रीड करा लिया विद n1 एलिमेंट। सिमिलरली सेकंड अरे का साइज़ पूछा और उसको भी रीड करा लिया। अब यहाँ से फिर हमारा कोड शुरू होता है मर्जिंग का। तो इनिशियली हमने 3 इंडेक्स वेरिएबल ले लिए, i, z और k। i क्या स्टोर करेगा, फर्स्ट अरे का कौन सा एलिमेंट कंपेयर होना है उसका इंडेक्स। j क्या स्टोर करेगा, सेकंड अरे का कौन सा एलिमेंट कंपेयर होना है उसका इंडेक्स। और z क्या स्टोर कर रहा है, सी अरे में कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट स्टोर होगा उसका इंडेक्स। तो इनिशियली मुझे पहले दोनों अरे के फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर कराने हैं, तो उसका इंडेक्स क्या है 0, और सी अरे के 0 इंडेक्स पे स्टोर कराना होगा, तो मैंने तीनों 0 ले लिए। फिर जैसे अभी आपको बताया था लूप चलाया, दोनों अरे कब तक चलेगा, जब तक दोनों अरे में एलिमेंट्स हैं। तो हमारा ए और बी का अरे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर हुआ, या तो ए आई बी जे से छोटा होगा या बड़ा होगा। छोटा होगा तो ट्रू पार्ट चलेगा, अदरवाइज एल्स पार्ट छोड़ा होगा। यानी एक अरे का एलिमेंट छोटा है तो उसे हमने सी अरे में कॉपी कर दिया, अदरवाइज बी अरे का एलिमेंट कॉपी कर दिया। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक या तो फर्स्ट अरे ख़त्म ना हो जाए या सेकंड ख़त्म ना हो जाए। अगर फर्स्ट ख़त्म होगा तो बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉपी करने हैं, और अगर बी अरे ख़त्म हुआ तो फर्स्ट अरे के रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉपी करने हैं। तो मेरा ये प्रोग्राम बन गया फॉर मर्जिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो अभी तक हमने 1 डायमेंशनल एरे पढ़ लिया। इसका यूज़ आपको कहाँ लगता है, कहाँ होगा, तो जहाँ भी हमारे पास ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ होंगी, यानी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होंगी, वहाँ हम यूज़ करेंगे एरेज। प्लस हम और डाटा स्ट्रक्चर्स भी अब पढ़ेंगे, स्टैक्स पढ़ेंगे, क्यूज़ पढ़ेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमारा एरेज यूज़ होगा। तो एरे की एप्लीकेशन कहाँ आएगी,
2 जगह आ गई टू रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ लिस्ट, सेकंड आ गई टू इम्प्लीमेंट अदर डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक्स, क्यूज। एरे की लिमिटेशन, अगर आपने इतने सारे प्रोग्राम बनाए तो लिमिटेशन आपने क्या देखी होगी कि हमें पहले एरे को जब डिक्लेयर करते हैं तो एरे का साइज़ बताना पड़ता है। हमने एरे डिक्लेयर किया तो यहाँ एरे का साइज़ भी बताया, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर वो नॉलेज आपकी गलत हो गई, लाइक आपने एरे यहाँ 10 एलिमेंट्स का बनाया, हमने रन करते हुए एरे में 5 एलिमेंट्स लेने हैं, तो मेमोरी स्पेस तो 10 के लिए लोकेट हो गया, हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट 5 मेमोरी लोकेशन, तो रिमेनिंग विल बी वेस्टेड। लेकिन अगर यूज़र ने कहा कि मुझे 20 एलिमेंट्स का एरे चाहिए, रन टाइम में बताया, तो फिर हम एरे का साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर सकते। एरे में 10 एलिमेंट का डिक्लेयर किया तो 10 ही एलिमेंट स्टोर होंगे। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि एक स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है, यानी इसका साइज़ हमें कंपाइल टाइम पे बताना पड़ता है। यहाँ पे हमने बता दिया इंटीजर 8 है, हम रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते, यानी मेमोरी एरे की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करते। तीसरा लिमिटेशन आया कि एरे के एलिमेंट स्टोर होते हैं कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में। सपोज 5 एलिमेंट्स का एरे है, एलिमेंट थे 1 3 5 7 9, तो पांचों कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुए। अगर मुझे एक एलिमेंट बीच में इंसर्ट करना है, 2 इंसर्ट करना है 1 और 3 के बीच में, तो वहाँ तो मेमोरी स्पेस है ही नहीं, तो मुझे आगे के सारे एलिमेंट्स एक एक राइट शिफ्ट करने पड़े। सिमिलरली कोई एलिमेंट डिलीट करते हो तो उसके आगे के सारे एलिमेंट्स एक एक लेफ्ट शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो अरे के केस में इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये हमने पढ़ लिया अपना सिंगल डायमेंशन एरेज।